सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड जो कि है 5th सेमेस्टर में, वो हमारी चल रही है और उसकी यूनिट 1 हम कर रहे हैं। तो यूनिट 1 में हमने क्या क्या देख लिया है, आपको पहले वो बता देता हूँ। ये हमने कर लिया एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होते हैं, हिस्टामिन क्या होता है, उसके रिसेप्टर एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। एंड हमने पढ़ लिया है H1 एंटागोनिस्ट का पूरा, मतलब उसका टोटल सार एंड टोटल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आज हम देखने वाले हैं कुछ ड्रग्स। ये कुछ ड्रग्स कौन सी, जिनके ऊपर स्टार मार्क है। ठीक है, स्टार मार्क का क्या मतलब होता है, इनकी हमको सिंथेसिस और पढ़नी है। तो पहले इसमें H1 एंटागोनिस्ट में हमारी एक ये डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सेकंड है ट्रिपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड थर्ड है हमारी प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ इन 3 ड्रग्स की। ठीक है, क्योंकि इनकी 3 सिंथेसिस भी हो जाएंगी, फिर तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो सिर्फ बात करेंगे इन 3 ड्रग्स की। ओके, तो चलिए पहली ड्रग स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि है डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इट इज़ फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग। आपको पता ही है, हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया, हमने सार में पढ़ लिया कि फर्स्ट जनरेशन की ड्रग होती है। फर्स्ट जनरेशन की ड्रग कौन सी होती है, जो हमारी सिडेशन कॉज करती है, जो कि लिपिड सॉल्युबल होती है। इट ट्रीट एलर्जी इचिंग, ये एलर्जी और इचिंग के वक्त हमको दी जाती है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही ईजी है समझने के लिए। जैसे मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, 2 फिनाइल रिंग होंगी, एक मेजर एटम होगा, एक इथाइलिन चैन होगी, एक अमीन ग्रुप होगा। ठीक है, सिंपल है, 2 फिनाइल रिंग है, CH से लिंक्ड है एंड ये ऑक्सीजन है, इसमें हमारा मेजर एटम। आपने सार पढ़ा होगा तो ईजिली समझ में आ रहा होगा। ये CH2 इथाइलिन चैन हो गई एंड NCH3 हमारा एमाइन ग्रुप होगा, टर्सरी एमाइन। ठीक है, .HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका समझते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, वही जो हमने जनरल मोड ऑफ एक्शन पढ़ा है। अगर आपको एक ब्रीफ में देखना है तो पीछे वाली वीडियो आपको देख कर आनी पड़ेगी। ठीक है, हमने उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया है, बहुत ही डीपली समझाया है। अभी यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ छोटे से कि इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ H1 रिसेप्टर। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है हिस्टामिन की तरह, जो ब्लॉक कर देगा H1 रिसेप्टर को जाके। इट ऑल्सो ब्लॉक H1 रिसेप्टर इन द CNS, मतलब हमारी, आपको पता है फर्स्ट जनरेशन ड्रग कॉज कर रही है सिडेशन, तो ये हमारे जो H1 रिसेप्टर होते हैं CNS में, उनको भी जाकर ब्लॉक कर देता है, जो कि सिडेशन कॉज ना हो फिर। ठीक है, इट इज़ आल्सो अ पोटेंट एंटी मस्करेनिक एजेंट एंड ये हमारा एक एंटी मस्करेनिक एजेंट भी होता है। एंटी मस्करेनिक यानी कि जो मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं हम सिंथेसिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में मोस्टली पूछा गया है। ठीक है, डाइफिनाइल मेथेन अंडरगो ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड फॉर्म डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन, देन it treated heated with dimethyl amino ethanol and sodium carbonate and form diphenhydramine hydrochloride। यानी कि क्या हो रहा है, पहले हम एक कंपाउंड लेंगे डाइफेनाइल मीथेन, जो कि ब्रोमिनेशन करवाएंगे जिसकी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, जो कि बनाएगा फिर डाइफेनाइल ब्रोमोमेथेन। ओके, फिर ये जो बनाया हमारा डाइफेनाइल ब्रोमोमेथेन, इसको हम ट्रीट कराएंगे डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो हमारा डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है गाइस, यहाँ समझिए आप सिंथेसिस। पहले कौन सा कंपाउंड है हमारा, डाइफिनाइल मीथेन। अब डाइफिनाइल मीथेन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, जैसे डाइफिनाइल मतलब 2 फिनाइल रिंग है, मीथेन CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला, बट 2 हमारे सब्सटीट्यूट है H किससे, फिनाइल रिंग से, तो मतलब डाइफिनाइल 2 रिंग मीथेन CH2। ठीक है, इसका हम करा रहे हैं ब्रोमिनेशन, एंड ब्रोमिनेशन होगा तो Br2 तो हमको चाहिए ही चाहिए। Br2 ये रही, लाइट की प्रेजेंस में होगी, HBr यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से, दोनों एक HBr निकल जाएगा एंड ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे क्या है, फिनाइल रिंग ये रही, CH2 एक CH यहाँ पर निकल चुका है, तो CH बचा CH एंड Br एक निकल गया है, तो Br एक यहाँ बचा। ठीक है, तो ये कंपाउंड बना हमारा डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। नेम से ही समझ रहे हो आप, डाइफिनाइल ब्रोमो एंड CH बीरेन मतलब मीथेन। ठीक है, अब इसको हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ, डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल के साथ। अब इसका देखिए, डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल नेम से कैसे समझोगे इसको, डाइमिथाइल यानी कि CH2 दो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो NH ये अमाइनो ग्रुप हो गया, इथेनॉल तो मतलब CH3 2 बार आ रहा है, तो इथेन एंड ऑल क्या है, OL हमारा OH को इंडिकेट कर रहा है, OH यानी कि एल्कोहल, तो हम एल्कोहल के लिए लगाते हैं इथेन मतलब ओल। ठीक है, डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल किसकी प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, HBr हमारा दोबारा बाहर निकलेगा, तो हमारा कंपाउंड मिल जाता है हमको डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड।
दो फिनाइल रिंग है, वही है दो फिनाइल रिंग, CH। एंड ये जो गाइस हमारा पूरा का पूरा ऐसे के ऐसा ही ऐड हो जाएगा यहाँ पर आके, ठीक है। O O, ये जो Br है ना ये इसके साथ बाहर निकल जाता है, H के साथ H Br निकल जाएगा। एंड यहाँ से फिर ये सेम ऐसे का ऐसा ही ऐड हो जाएगा। अब देखिए CH CH O O CH2 CH2 N CH3 CH3 HCl, ठीक है। पूरा इजी है ना सिंथेसिस समझने के लिए, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं इसके यूजेस क्या होने वाले हैं इसके। आपको पता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है तो एलर्जी, इचिंग, पेन इनको कम करेगी, ठीक है। वही है ट्रीट एलर्जिक कंडीशंस लाइक राइनाइटिस, कंजक्टिविटिस, प्रोरिटीज, ठीक है। अब इसको समझते हैं, मतलब हमारी राइनाइटिस क्या होती है, हमारी स्टफी नोज, जो हमारी नाक बंद हो जाती है सर्दियों के टाइम या किसी एलर्जी के कारण। वही कंजक्टिविटीज यानी कि हमारी आई रेड हो जाना, हमारी आँख से लगातार पानी आना, वही हमारी होती है कंजक्टिविटीज। प्रियोरिटीज क्या होती है, इचिंग, मतलब खुजली वुजली जो होती है, ठीक है। अब समझ में आ गया एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंड सब में आप यही लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सब में आप यही लिखिए एग्जाम इसके यूजेस। सेकंड है इट ऑल्सो ट्रीट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है, मोशन सिकनेस यानी कि जब आप सफ़र कर रहे हो आपको वोमिटिंग आ जाती है, ठीक है, वो भी ये ड्रग प्रिवेंट कर सकती है। इट ऑल्सो कॉज सिडेशन सो कैन बी यूज फॉर स्लीप। और ये गाइस हमारी सिडेशन कॉज करती है एज यू नो, तो हमको एज अ स्लीपिंग पिल भी ले सकते हैं इसको इंसोमनिया की कंडीशन में। इंसोमनिया की कंडीशन होती है जिसमें हमको नींद नहीं आती है, ठीक है। इट इज एंटी मस्करेनिक एजेंट सो आल्सो ट्रीट पार्किंसन डिसीज। अब आप पार्किंसन डिसीज आप पढ़ चुके हो, तो एंटी मस्करेनिक एजेंट होते हैं जो मस्करेनिक रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देते हैं, एंड पार्किंसन डिसीज को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कौन, ये जो डाइफेनाहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। तो हमारा एक ड्रग कंप्लीट होती है डाइफेनाहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। एंड सेकंड की बात करते हैं अब, जो कि है ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको देखते हैं ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड क्या है। इट इज फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग H1 ब्लॉकर, वही बात है। देखते हैं अपना स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या है, एक होती है हमें पायरिडीन रिंग, एक होती है हमें फिनाइलिंग। फिनाइलिंग से CH3 अटैच होता है, एक इथाइलिन चेन होगी CCH CH2, एंड लास्ट में होगा हमारा, आपको पता है हमने आप सार में बात करी थी, जो हमारा N है नाइट्रोजन, वो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग में भी कंटेन हो सकता है, ठीक है। वही बात है, अगर आप पीछे पढ़कर आ चुके हो जैसे सार, मोड ऑफ एक्शन, तो ड्रग्स में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, आप उसको ही फॉलो करिए, ठीक है। तो ये एक हमारी पायरोलिंग अटैच होती है HCl एच हाइड्रोक्लोराइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होगा सेम, बट मैंने आपको पीछे प्रीवियस वीडियो में बताया कितना अच्छे तरीके से, आप उसको पढ़ कर आइए, यहाँ पर याद करने की जरूरत ही नहीं है, उसको ही लिखिए, ठीक है। इट एक्ट H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, यानी कि H1 एंटागोनिस्ट होता है जो कि ब्लॉक कर देता है H1 रिसेप्टर को एंड डिक्रीज कर देता है फिर एक्शन ऑफ हिस्टामिन, ओके गाइस। अब देखते हैं इसकी सिंथेसिस को बहुत ही आसानी तरीके से समझना, डिफिकल्ट मत लेना इसको, ठीक है। पहला है हमारा, इसमें हम 3 कंपाउंड एक साथ लेते हैं। पहला है 4-मिथाइल एसीटोफिनोन। अब 4-मिथाइल एसीटोफिनोन का क्या मतलब है, एसीटोफिनोन यानी कि एसीटोफिनोन इतना ग्रुप हो गया, बेंजीन रिंग COCH3, ठीक है, एसीटोफिनोन हो गया। 4-मिथाइल यानी कि 4-मिथाइल 1 2 3 4 पोजीशन पे CH3 मिथाइल, ठीक है, ये हमारा हो गया 4-मिथाइल एसीटोफिनोन। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता है SCHO, ओके। एंड लास्ट में हमारा कंपाउंड लेते हैं पायरोलिडीन। तो आपको पायरोल आपने पढ़ा होगा जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बस वही रिडक्शन के फॉर्म में, रिडक्शन की प्रोसेस से गुजार कर पायरोलिडीन बनता है हमारा, जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, ओके। NH होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, बस। तीनों को हम एक साथ रिएक्ट कराते हैं, इसमें से H2O बाहर निकलेगा। अब H2O देखिए आपके कहाँ से बाहर निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, O यहाँ से जाएगा एंड एक H यहाँ से जाएगा। तीनों H2O को हम निकाल देंगे एंड तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। वही देखिए अब यहाँ पे CH3 फिनाइल रिंग, CO CH2, एक H चला गया ना, वही बात है CH2 CH2 एंड N रिंग, ठीक है। अब इसका नाम देखिए 4-मिथाइल 3-पायरोलिडीनो प्रोपियोनिक फिनोल, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब सा है, बट अगर आपको नाम भी याद नहीं रहता, सिर्फ आप लिख दीजिए इंटरमीडिएट, बस आपका काम हो जाएगा। आप लिख दीजिए सिर्फ इंटरमीडिएट। अब इसकी हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, किसकी प्रेजेंस में, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जिसमें कि MgBr लगा हो, वो हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। तो इसके हम रिएक्शन कराएंगे पायरिडियल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारी पायरिडीन रिंग है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड अच्छा है, तो इसको हम बोलेंगे पायरिडियल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब होगा क्या,
हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस यानी कि एक H ग्रुप तो जुड़ना लाजमी है ना, तो वही बात है, ये रिंग आके अटैच हो जाती है यहाँ से, आपकी फिनाइल रिंग ये रही, CH3 ये रहा, CO CO एंड हाइड्रोलाइसिस होगी तो H आ ही जाएगा, O के पास H आ गया, CH2 N रिंग, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एंड लास्ट प्रोसेस हमारा डिहाइड्रोजिनेशन, इसका हम कराते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, ओके। तो सेम वही, कुछ नहीं होगा, बस ये OH ग्रुप जो ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा एंड एक H यहाँ से निकल जाएगा, H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिंग सेम है दोनों, CH2, एक H यहाँ से गया OH के साथ, तो वही बात है CH2 एंड रिंग, ठीक है। अब ये बना हमारा ट्रिपिरोलिडीन, बस हमको यही बताना था, ठीक है। इसके यूजेस देख लीजिए, वही हो जाएंगे सेम। इट यूज फॉर रेनाइटिस, स्टफिनोज, नाक बंद हो जाती है जब लेते हैं। ऑल्सो ट्रीट कंजक्टिविटी, जो हमारी रेड आई हो जाती है उसके लिए। ट्रीट स्किन कंडीशन, यानी कि स्किन पे जो हमारी रेडनेस हो जाते हैं, रेजिस, झुर्री वुर्री आ जाती है, वही उसके लिए। यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग टू ट्रीट कोल्ड, एंड इसको हम किसी अदर ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, किसके लिए, कोल्ड के लिए, ठीक है। दो ड्रग हमने हमें कंप्लीट होती हुई, डाइफेनाइहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड एंड ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखते हैं अपनी लास्ट एंड थर्ड ड्रग, जो कि है हमारी प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब बात करते हैं अपनी थर्ड ड्रग प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। इट इज अ फिनोथायाजीन डेरिवेटिव विच हैज एंटीहिस्टामिनिक, सेडेटिव एंड एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये फिनोथायाजीन की डेरिवेटिव होती है। अब फिनोथायाजीन क्या होता है? फिनोथायाजीन आपने पढ़ा होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री 4th सेम में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फिनोथायाजीन क्या होता है। तो इसमें ना 3 रिंग होती हैं, दो तो हमारी रहेंगी बेंजीन रिंग एंड एक हमारी बेंजीन रिंग रहेगी, बट उसमें सब्स्टिट्यूशन रहेगा पहले तो सल्फर का एंड दूसरा रहेगा नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसका नाम है फिनोथायाजीन, फिनोथायाजीन, यानी कि फिनो यानी कि फिनाइल रिंग, ठीक है। थाया, थाया यानी कि सल्फर। आपने पढ़ा होगा हेटेरोसाइक्लिक रिंग के नेमिंग कंपाउंड जो हम कहते हैं प्रीफिक्स यूज करते हैं, एक्स के लिए हम सल्फर के लिए थाया, तो वही बात है थाया। एजीन, एजीन हम यूज करते हैं एजा नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो वही बात है फिनोथायाजीन, फिनो यानी कि फिनाइल रिंग, थाया यानी कि सल्फर, एजीन यानी कि नाइट्रोजन, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, सेम वही है फिनोथायाजीन रिंग। अब H की जगह हमारा जुड़ जाता है हमारी एक इथाइलिन चेन, CH2 CH3 N, लास्ट में अमीन ग्रुप रहेगा ही। और जैसे हमने आपको सार में बताया था कि अगर इथाइलिन चेन पर ब्रांचिंग होगी तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, बट प्रोमेथाजीन के केस में होता नहीं है ऐसा। इसमें देखिए ब्रांचिंग है इथाइलिन चेन पर, तो अगर इसमें इथाइलिन चेन पर ब्रांचिंग है तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो अपनी एक्टिविटीज़ को, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को कायम रखता है, बिल्कुल। तो इसमें ये एक ऐसी ड्रग है जिसमें ब्रांचिंग होते हुए भी हमारी पोटेंट ड्रग है, ठीक है। ये एंटीहिस्टामिनिक है, सिडेटिव है, एंटी एमेटिक है, ठीक है। अब इसकी देख लीजिए आप सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है इसकी? प्रोमेथाजीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एल्काइलेशन ऑफ फिनोथायाजीन with 2-dimethyl chloride in the presence of sodium amide। तो अब देखिए पहले फिनोथायाजीन लेंगे हम, ठीक है। फिनोथायाजीन मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब लेंगे हम 2-डाइमिथाइल अमाइनो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, नाम समझिए 2-डाइमिथाइल यानी कि CH2 CH3, ये हो गया मैं डाइमिथाइल 2 मिथाइल, अमाइनो ये वाला हो गया हमारा पूरा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल हम किसको कहते हैं? जो CH3 इस पूरे को कहते हैं हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें से निकलता है हमारा HCl बाहर, H यहाँ से, Cl यहाँ से। अब ये रिंग जो कि तो इसके नीचे आकर लग जाएगी, सिंपल है ना रिएक्शन। तो वही बात है, बट एक किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सोडियम अमाइड NaNH2 की प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, फिनोथायाजीन ये रहा, H एंड Cl निकल गया, तो ये आके सीधे यहाँ से CH2 CH3 ये रहा, N CH3, सिंपल है ना यार, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होगा सेम। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर, इट आल्सो ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर इन CNS, इट आल्सो एक्ट एज एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। एंड इसकी एक खासियत है, ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट भी एक्ट कर दी है, ठीक है। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को हमारे ब्लॉक करता है वही एंटी कोलिनर्जिक कहलाता है। इसके यूजेस वही हो जाएंगे, यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस, यूज्ड एज सेडेटिव टू ट्रीट इंसोम्निया, ट्रीट रेटाइटिस एंड अदर एलर्जिक रिएक्शन, यूज्ड विद कोडीन टू ट्रीट कफ।
तीनों वही है, सिडेटिव के लिए यूज एज अ सिडेटिव यूज़ करते हैं, मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं, रेनाइटिस में यूज़ करते हैं, स्टफिनोज में। एक है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी, इसको हम किसी अदर ड्रग के साथ ले सकते हैं कफ के ट्रीटमेंट में। जैसे कोडीन एक ड्रग है हमारी, अगर इसके साथ में हम लेंगे तो हमारी कफ को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, आज की वीडियो हमने H1 एंटागोनिस्ट की कुछ ड्रग्स का सिंथेसिस देख लिया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट की। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसको एक बार जरूर से देखिए, क्योंकि अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये भी आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, नोट्स हमने ग्रुप में डाल दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब वो वीडियो की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उनको जरूर से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।